Hello students, welcome to our channel Enrich Minds. I am Preksha Jain, back with class 7 science. Today we are going to study chapter 16, that is water, a precious resource. इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वाटर के बारे में। एंड ये तो आपको पता ही है कि वाटर कितना प्रेशियस है। बिना वाटर के, बिना पानी के हमारा सर्वाइवल कितना डिफिकल्ट हो जाता है। हम ये चैप्टर में पढ़ते हैं वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में। स्टार्ट विद जल है तो कल है। ये तो आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि आजकल बहुत सारे कैंपेन होते हैं, वहाँ पर आपने ये लिखा हुआ देखा होगा, सुना होगा, पोस्टर्स पे है कि जल है तो कल है। अगर वाटर है अभी, उसी कंडीशन में क्या है, हमारा फ्यूचर सिक्योर है। अगर पानी ही नहीं मिलेगा तो कल और जो फ्यूचर है वो भी इम्पॉसिबल है। इफ़ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर। तो इसका अगर ट्रांसलेशन देखें हम, क्या है कि अगर पानी है, अगर वाटर है आपके पास, तो ही आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो, अदरवाइज नहीं सोच सकते। क्यों? अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वाटर का इम्पोर्टेंस एंड वाटर को कैसे हम सेव कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। You are perhaps aware about 22nd March is celebrated as the World Water Day. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है अब हमें पता चल रही है क्या कि वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22nd मार्च को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। A school celebrated Water Day and invited poster from the children of your age group. क्या हुआ, एक स्कूल में, जैसे आपके स्कूल में भी डे सेलिब्रेट होता है ना, तो ऐसे वाटर डे भी सेलिब्रेशन था। एंड उस सेलिब्रेशन में क्या था कि स्टूडेंट्स से पोस्टर्स मंगवाए हुए थे। पोस्टर्स किस पे बनाने थे? वाटर पे। सम ऑफ द पोस्टर्स प्रेजेंटेड ऑन दैट डे आर शोन इन फिगर 16.1 एंड कुछ पोस्टर्स जो थे उसमें से वो यहाँ पर शोन है। यहाँ देखो, सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, दैट मीन्स कि हमें हर एक ड्रॉप, जो हर एक बूंद है पानी की, उसे सेव करना है, वेस्ट नहीं करना है। यू कैन सेव वाटर, यहाँ पर मोटिवेशन दिया जा रहा है कि आप वाटर सेव कर सकते हो। देन एवरी ड्रॉप काउंट्स, तो हर एक ड्रॉप क्या है, आपने एक हिंदी में वो सुना है, बूंद बूंद से सागर भरता है। दैट मीन्स कि हमें हर एक ड्रॉप जो है वाटर का वो काउंटेड है, उसको सेव करना जरूरी है। माई बेस्ट फ्रेंड वाटर। ऐसे पोस्टर जैसे आप लोग भी बनाते हो ना किसी भी डे पर, तो वैसे ही स्कूल में यहाँ पर पोस्टर डे पे पोस्टर्स बनाए हुए थे। What is the message you get from these posters? तो ये पोस्टर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या मैसेज मिल रहा है? Write your observation in your notebook and discuss them in the class. तो ये जो ऑब्जर्वेशन आप इससे कंक्लूड कर पा रहे हो, आप जो निकाल पा रहे हो, उसको अपनी नोटबुक में लिखना है एंड क्लास में डिस्कस करना है। हैव यू एवर फेल्ट अ शॉर्टेज ऑफ वाटर एट होम और एट स्कूल? आप इतने अनफॉर्चुनेट हुए हो कभी, आपका मतलब ऐसा हुआ है कि आपने वाटर शॉर्टेज फेस किया हो स्कूल में या घर पे? योर पेरेंट्स और टीचर्स मस्ट वेरी ऑफन बी एडवाइजिंग यू नॉट टू वेस्ट वाटर। हमारे जो एल्डर वंस हैं, टीचर्स हैं, वो हमें क्या सजेशन देते हैं, हमेशा एडवाइस देते हैं कि वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। नो वंडर वी सेलिब्रेट वाटर डे एवरी ईयर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एवरीबडी टुवर्ड्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर। यहाँ पर ये जैसे हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, क्यों? सबको बताने के लिए ना कि आप एक और साल बड़े हो गए हो, 1 ईयर प्लस हो गया है आपके एज में, या फिर सेलिब्रेशन करने, एंजॉयमेंट के लिए होता है। तो वाटर डे है, वाटर का बर्थडे है, क्यों है? सबको बताने के लिए कि भाई वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सेव करके रखना है, कंजर्व करना है। वाटर जो है उसकी इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय द यूनाइटेड नेशन फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन इज अ मिनिमम ऑफ 50 लीटर्स पर पर्सन पर डे। यूनाइटेड नेशन में क्या है ना, जो पर डे वाटर यूटिलाइज जो करने के लिए एक कैटेगरी वो दे दी है कि ड्रिंकिंग है, वॉशिंग, कुकिंग, सारी चीज़ों के लिए 50 लीटर्स पर डे वाटर पर पर्सन को रिकमेंड किया जाता है कि मतलब एक पर्सन 50 लीटर से वाटर जो है ज़्यादा यूज़ ना करे। दिस अमाउंट इज अबाउट 2.5 बकेट ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। एंड ये सिर्फ कितना है? 2.5 बकेट, 2 फुल बकेट्स एंड 1 हाफ बकेट्स पर पर्सन पर डे। अब आप अगर ये चीज़ सोचो थोड़ा सा कि आप कितना वाटर वेस्ट करते हो सारी एक्टिविटीज़ को मिलाकर, तो यूएस में यहाँ पर ऐसा है कि बोला हुआ है कि 50
लीटर्स वाटर ही कंज्यूम करें या फिर यूज़ करें। सो कई जगह तो जहाँ पर स्ट्रिक्ट है ना, तो वहाँ एक्चुअल में ही सिर्फ इतना वाटर यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे यहाँ तो ऐसी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है नहीं, बिकॉज हमें जितना वाटर मिलता है हम उतना वेस्ट भी करते हैं। इज योर फैमिली गेटिंग एट लीस्ट दिस मच ऑफ वाटर? सो कुछ लोग हैं जहाँ पर वाटर स्कैरसिटी में अगर आप रह रहे हो, जहाँ पानी की कमी है, तो वहाँ आपको इतना पानी सफिशिएंट मिल रहा है 50 लीटर्स पर डे? If yes, you should consider yourself fortunate because millions of people in our country do not get enough water. So अगर आपको 50 लीटर वाटर पर डे मिल रहा है ना, तो आप अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझो, मतलब आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आपको वाटर मिल रहा है। बिकॉज हमारी कंट्री में या थ्रू आउट द वर्ल्ड ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको इनफ पानी नहीं मिलता है, मतलब जितना उनको रिक्वायर्ड है इवन उतना भी नहीं मिलता है। वॉट अबाउट योर फ्रेंड्स एंड देयर फैमिलीज? शेयर योर एक्सपीरियंस विद देम। सो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज जो है, उनकी फैमिलीज में वहाँ पर ये कंडीशन सेम है क्या? उन्हें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर मिलता है या फिर वो इतने फॉर्चुनेट नहीं है? ये सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर करो आपस में। In some places there is an acute shortage of water. तो कुछ places ऐसे हैं, कुछ village बोल सकते हो, टाउन या फिर जो places हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा shortage है वाटर की, बहुत कम है पानी। Taps running dry, long queues of water, fights, marches and protest for demand of water have become a common sight, especially during summers. तो ऐसे एरिया जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, वहाँ पर क्या है, जो टैप होते हैं ना, नल होता है, उसमें से पानी नहीं आ रहा है, या फिर वाटर के लिए कोई टैंकर्स आते हैं तो बहुत लंबी क्यू लगी हुई है। एंड उस क्यू में भी क्या होता है, कई बार फाइट्स हो जाती हैं पानी के लिए कि नहीं पहले मैं लूँगा या पहले मैं ले रही हूँ। तो इस टाइप के फाइट्स जो हैं वो होते हैं। उसके अलावा और क्या होता है, मार्चेस होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, जो रैलियां निकालते हैं ना कि सेव वाटर, जैसे ये जल है तो कल है कैंपेन कर रहे हैं कि वाटर को प्रोटेक्ट करिए, प्रिजर्व करिए। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, मार्चेस एंड प्रोटेस्ट के थ्रू होती हैं जहाँ पर वाटर स्कैरसिटी है। तो ये कब और ज़्यादा कॉमन हो जाता है? समर सीजन में, जब पानी का लेवल जो है, वाटर लेवल है ग्राउंड में, कम हो जाता है। सम ऑफ द न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स शोन इन फिगर 16.3 क्लियरली इंडिकेट दिस मैसेज। जो 16.3 फिगर में एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग दी हुई है, सो वहाँ पर क्लियरली इंडिकेट किया है ये मैसेज कि वाटर को हमें सेव करना है। इज इट नॉट ट्रू दैट वी फेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर? सो आप लोगों को, कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि नहीं वाटर शॉर्टेज हमारे पास तो है नहीं है, तो आप लोग ये क्या सोचोगे कि कुछ तो भी लिखा हुआ है। बट बाय द टाइम आप बड़े हो गए ना, आपके फ्यूचर टाइम तक जिस स्पीड में हम वाटर को वेस्ट कर रहे हैं ना, तो ऐसा देखने मिलेगा कि आपको सफिशिएंट वाटर मिलेगा ही नहीं। नाउ एक्टिविटी 16.1 देखते हैं हम। कलेक्ट क्लिपिंग्स फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ऑन द न्यूज़ आइटम्स, आर्टिकल्स एंड पिक्चर्स रिलेटेड टू वाटर शॉर्टेज। तो यहाँ इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपके यहाँ न्यूज़पेपर आता है या मैगजीन्स आते हैं, सो उसमें से आपको क्लिपिंग्स और पिक्चर्स जो होते हैं वो कलेक्ट करना है। कौन से क्लिपिंग्स एंड पिक्चर्स? जिसमें कि वाटर शॉर्टेज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई आर्टिकल हो। पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। एंड उसको क्या करना है, स्क्रैप बुक में पेस्ट करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। लिस्ट सम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल एंड डिस्कस देम इन द क्लास। तो उसके बाद क्या है, कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं जो लोग फेस कर रहे हैं कम पानी होने की वजह से, वाटर शॉर्टेज होने की वजह से, उन प्रॉब्लम्स की एक लिस्ट बनाना है एंड उसको भी क्लास में डिस्कस करना है। वाटर शॉर्टेज हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो वाटर शॉर्टेज जो है ना, वो एक मेजर प्रॉब्लम बन गया, मेजर कंसर्न है पूरे ही वर्ल्ड में। क्योंकि अगर वाटर शॉर्टेज होगा ना, तो हमें ड्रिंकिंग के लिए सफिशिएंट वाटर नहीं मिलेगा, इवन हमारी जो डेली नीड्स हैं उनके लिए वाटर नहीं मिलेगा, प्लांट्स को भी वाटर नहीं मिलेगा जिससे वो ग्रो करें, सो फूड नहीं आएगा हमारे लिए। सो वाटर शॉर्टेज से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। It is estimated that in a few years from now, more than 1/3 of the people in the world could face water scarcity. So ये estimate किया जा रहा है कि ऐसे predictions लगाए जा रहे हैं कि कुछ सालों बाद क्या होगा ना, कि जो 1/3 लोग हैं हमारे वर्ल्ड में, वो वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। उनके पास क्या होगा, सफिशिएंट वाटर नहीं मिलेगा। बिफोर वी डिस्कस व्हाई वाटर इज getting scarce, we must
know how much water is available for use on our planet. So water scarcity क्यों हो रही है या कैसे उससे हम बच सकते हैं, उससे पहले हमें क्या पढ़ना है कि हमारे planet पर कितना water है. So next topic है how much water is available. So ये topic पढ़ने से पहले यहाँ पर हम कुछ figures देख लेते हैं. जैसे 16.2 में क्या है, जो पानी के लिए क्यूज लगा रखी है, वाटर के लिए लाइन में लगे हुए हैं ना लोग. एंड ये 16.3 जहाँ पर क्या दिया हुआ है, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स हैं. व्हाट इफ 2006 गेट्स लेस रेन, अगर 2006 में रेन नहीं हुई या कम हुई तो उस कंडीशन में क्या होगा. आर यू वाटर कॉन्शियस, आप वाटर कॉन्शियस हैं क्या, आप वाटर सेव कर रहे हैं क्या अपनी नीड्स के लिए, वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं आप वाटर. तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमें ध्यान रखना चाहिए. तो अब हम देखते हैं कि हमारे अर्थ पे, हमारे प्लैनेट पे कितना वाटर अवेलेबल है. Look at the picture of the earth taken from space. Why does it appears blue? So ये जो अर्थ की पिक्चर है आप बहुत कॉमनली देखते होगे, ग्लोब की जो पिक्चर है या फिर ग्लोब को ही देखते हैं तब वो ब्लू कलर का दिखता है. तो वो ब्लू कलर क्यों दिखता है, श्योरली यू कैन गेस. तो बहुत इजीली इसको आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज you are aware that about 71% of the earth's surface is covered with water. So क्यों है ये, क्योंकि अर्थ की जो 71% सरफेस है ना वो वाटर से कवर्ड है. Almost all the water on the earth is contained in the seas and oceans, rivers, lakes, ice caps as groundwater and in the atmosphere. सो वाटर जो अर्थ पे है, हमारे प्लैनेट पे, वो किस किस फॉर्म में है, सी में है, ओशंस में, रिवर्स, लेक, ये जो वाटर बॉडीज हैं. देन उसके बाद आइस कैप्स जो हैं, दैट मीन्स कि माउंटेन्स के ऊपर जो आइस जो जम जाता है, वाटर है आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ग्राउंड वाटर जो सॉइल के अंदर पानी है, एंड एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर के फॉर्म में वाटर है. तो वाटर जो है अर्थ पे बहुत सारे फॉर्म में प्रेजेंट है. However, most of this water is not fit for human consumption directly. But इसमें से बहुत सारा पानी ऐसा है जो हमारे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं सुटेबल है. The water that is fit for use is fresh water. And जो हमारे यूज के लिए फिट होता है ना वो कौन सा वाटर होता है, फ्रेश वाटर होता है. Perform the following activity to estimate roughly the relative amount of water available in some of these sources. तो एक एक्टिविटी है जो 16.2 वो परफॉर्म करना है जिससे पता चलेगा कि कितना वाटर अर्थ पे अवेलेबल है एंड कितना हमारा यूजेबल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है. 16.2 Most of us assume water to be limitless resource. तो हम क्या सोचते हैं, वाटर जो है वो क्या है, लिमिटलेस रिसोर्स है. From this activity you can, so इस एक्टिविटी से हमें पता चलेगा क्या, तो हम फर्स्ट ये टेबल देखते हैं. एंड उसके पहले भी क्या है, जो हम सोच रहे हैं ना कि वाटर है लिमिटलेस रिसोर्स है, क्योंकि आपने अगर रिसोर्सेज पढ़े हों दो टाइप के होते हैं, एक तो रिन्यूएबल एंड एक होता है क्या, नॉन रिन्यूएबल. जो डबल से रिन्यू हो सकते हैं दैट इज रिन्यूएबल. तो हम वाटर को क्या है, रिन्यूएबल में रखते हैं कि हाँ बार बार हमें मिलता जा रहा है, नेवर एंडिंग है. और नॉन रिन्यूएबल किसको बोल रहे हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोल है, कोल है, जो एक बार अगर जिसका डिपोजिशन खत्म हो गया तो वो डबल से नहीं बन सकता है. बट इवन वाटर भी क्या है ना कि हम इतना ज़्यादा ओवर यूज कर रहे हैं कि वो लिमिटलेस बिल्कुल नहीं रह जाता है. तो इस टेबल में हम देखते हैं क्या है, स्टेप्स, फिगर एंड रिमार्क, 3 कॉलम्स में इसको डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज टेक अ मीडियम साइज्ड बकेट एंड फिल इट अप विथ वाटर. इट कंटेन्स अबाउट 20 लीटर्स ऑफ वाटर. सो एक बकेट लेना है जिसका कैपेसिटी कितना होगा, 20 लीटर्स, एंड उसको वाटर से फिल करना है. फिगर में दिया हुआ है, रिमार्क क्या होगा, अज्यूम दैट दिस वाटर रिप्रेजेंट्स ऑल द वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ. सो ये बकेट में कितना वाटर है, हमने क्या सपोज कर लिया कि जितना अर्थ पे टोटल वाटर है दैट इज 71%, वो इस बकेट में है. देन take a teaspoon of about 5 ml capacity and transfer 100 spoons of water from the bucket to a small container like a bath mug. then उसके बाद क्या करना है, इस बकेट से एक 5 ml कैपेसिटी की टीस्पून लेके 100 टाइम्स मतलब कि 100 बार उस स्पून से वाटर को यहाँ पर इस मग में ट्रांसफर करना है. दिस रिप्रेजेंट्स टोटल फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ. सो ये जो मग में वाटर हमने ट्रांसफर किया ना, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो अर्थ पे फ्रेश वाटर अवेलेबल है.
From the bath mug, transfer 30 spoons of water to a glass tumbler and इस मग से 30 स्पून वाटर यहाँ इस ग्लास में ट्रांसफर करना है. This gives a measure of usable water present as ground water. एंड ये क्या बता रहा है कि जो ग्राउंड वाटर अवेलेबल है वो किस में है, ग्लास में है. फाइनली take out a quarter 1/4 spoonful of water from the mug. then उस मग से या ग्लास से 1/4 स्पून निकालना है वाटर की एंड वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट्स ऑल द वाटर प्रेजेंट इन ऑल द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड. सो ये जितना वाटर स्पून में है ना, सिर्फ उतना ही वाटर कहाँ पर प्रेजेंट है, लेक्स एंड रिवर्स, एंड वो भी पूरे वर्ल्ड की. तो ये जो है सोचने वाली चीज़ है कि इतना सारा पानी अवेलेबल है बट हमारे यूज़ के लिए तो बहुत थोड़ा ही है. सो आप ये बिल्कुल नहीं सोच सकते हो कि इतने बड़े बड़े सीज और ओशंस हैं तो पानी की कमी कैसे आएगी. पानी की कमी क्यों आएगी, बिकॉज वो जो है वो यूजेबल वाटर नहीं है. अभी बूझो क्या बोलता है, बूझो वंडर्ड अबाउट द अलार्मिंगली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर अवर यूज. सो बूझो क्या बोल रहा है कि इतना कम पानी है और वो इस बारे में सोचता है कि जो यूज के लिए वाटर है उसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा कम है. पहेली क्विकली कैलकुलेटेड एंड फाउंड दैट दिस अमाउंट इज रफली 0.006% ऑफ ऑल वाटर फाउंड इन द अर्थ. सो पहेली ने कैलकुलेट किया कि जो वाटर यहाँ बकेट से जब स्पून में जो बच रहा है उसका अमाउंट कितना है जो हम यूज कर पा रहे हैं वाटर, 0.006%, जो कि काफ़ी कम है. फाइन, तो वाटर कितना इंपॉर्टेंट है वो हमें यहाँ से पता चलता है. अप्रिशिएट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज. डज द फाइंडिंग वरी यू. सो ये जो फाइंडिंग है कि टोटल वाटर इतना प्रेजेंट है बट हमारे यूज के लिए कितना सा अवेलेबल है, इस फाइंडिंग से आपको थोड़ी बहुत वरी तो हो रहे होगे, आप थोड़े तो सोच में पड़ गए होगे. अब डिस्कस दिस इन योर क्लास. तो इस चीज़ को आप अपने क्लास में डिस्कस करो कि वाटर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है एंड इतना सारा अवेलेबल होने के बाद भी सिर्फ जो यूजेबल फॉर्म है उसका वो काफ़ी कम है. नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ वाटर. तो अब वाटर कितने फॉर्म्स में अवेलेबल है. आर यू अफ्रेड दैट कंटिन्यूस यूज विल समडे एग्जॉस्ट ऑल द वाटर अवेलेबल फॉर यूज. तो आप इस चीज़ से डरते हो क्या कि अगर वाटर को ऐसे ही हम कंटिन्यूसली यूज करते रहेंगे या फिर बोलना चाहिए कंटिन्यूसली वेस्ट करते रहेंगे तो वो एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएगा, मतलब कि ख़त्म हो जाएगा. यू नो दैट वाटर ऑन द अर्थ हैज़ बीन मेंटेन्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर बाय वेरियस प्रोसेस विच मेक द वाटर साइकिल. सो जो अर्थ पे वाटर है ना वो काफ़ी सालों से मेंटेन हो रहा है. दैट मीन्स कि ओशंस में वाटर है वो एवेपोरेट होके स्काई पे जाता है, क्लाउड्स फॉर्मेशन करता है एंड वो क्लाउड सुटेबल टाइमिंग पे रेन हो जाती है उनसे, तो वो अगेन रेन वाटर जो है वो ग्राउंड में आ जाता है. सो ये जो एक साइकिल वाली प्रोसेस है ये मिलियंस ऑफ ईयर से चली आ रही है. यू हैव स्टडीड द वाटर साइकिल इन क्लास 6 एंड इस जो साइकिल को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल, क्योंकि वाटर अपने अलग अलग फॉर्म्स में एक साइकिल के फॉर्म में घूम रहा है. तो ये जो वाटर साइकिल है इसके बारे में आपने 6th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. राइट इन योर ओन वर्ड व्हाट यू नो अबाउट द वाटर साइकिल. सो आपने जब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना 6th क्लास में, तो यहाँ आपको उसके बारे में अब लिखना है कि आप वाटर साइकिल के बारे में क्या जानते हो. You know that when water circulate through the water cycle, it can be found in all the three forms, that is solid, liquid and gas. तो मैटर जो है उसके थ्री फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है. तो यहाँ पर भी जो वाटर है, वाटर भी 3 फॉर्म्स में अवेलेबल है. सॉलिड में है, सॉलिड मतलब कि आइस या स्नो, लिक्विड जो वाटर है एंड गैस में क्या, जो वाटर वेपर्स हैं. तो वाटर इन 3 फॉर्म्स में अवेलेबल है एंड साइकिल में जब वाटर घूम रहा है ना तो वो इन 3 फॉर्म्स में इंटरचेंज होता रहता है एट एनी गिवन टाइम समवेयर ऑन द अर्थ. सो ये वाटर 3 फॉर्म्स में अवेलेबल है किसी भी टाइम पर अर्थ सरफेस पे. द सॉलिड फॉर्म स्नो एंड आइस इज प्रेजेंट एज आइस कैप्स एट द पोल्स ऑफ द अर्थ. तो सॉलिड फॉर्म कहाँ पर अवेलेबल है, आइस या फिर स्नो के फॉर्म में, आइस पीक्स के ऊपर या फिर ग्लेशियर्स के फॉर्म में. स्नो कवर्ड माउंटेन एंड ग्लेशियर्स, और कहाँ पर है, स्नो से जो माउंटेन कवर्ड हो चुके हैं या फिर ग्लेशियर्स हैं, यहाँ पर वाटर सॉलिड फॉर्म में है.
Liquid water is present in oceans, lakes, rivers and even underground. And water जो liquid form में कहाँ पर present है, rivers हैं, ponds हैं, lakes हैं, इन सब में वो water जो है वो liquid state में है. The gaseous form is the water vapor present in the air around us. तो थर्ड स्टेट जो है वो कौन सी है, गैशियस स्टेट या फिर गैशियस फॉर्म. तो वाटर गैशियस फॉर्म में कैसे प्रेजेंट है, सो वाटर वेपर्स के फॉर्म में वाटर गैशियस स्टेट में प्रेजेंट है. एंड वाटर वेपर्स कहाँ है, हमारे सराउंडिंग में एयर में प्रेजेंट है. द कंटिन्यूअस साइक्लिंग ऑफ वाटर among its three forms keeps the total amount of water on the earth constant even when the whole world is using it. Does it give you any relief? That means कि water जो है वो continuously cycle के फॉर्म में घूम रहा है, साइकिलिंग कर रहा है वो. दैट मीन्स कि ये जो वाटर है वो अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, उसके सिर्फ क्या होते हैं, फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं. दैट मीन्स कि कभी वाटर जो है वो आइस का फॉर्म ले लेगा, बट आइस भी क्या है, वाटर का ही एक फॉर्म है ना. दैट मीन्स कि वाटर अवेलेबल तो है अर्थ पे. सो ऐसा कुछ सुन के आपको रिलीफ मिल रहा है क्या, कि वाटर का जो अमाउंट है अर्थ पे वो कांस्टेंट है. Can you recall the process involved in water cycle? The following activity will help you. So यहाँ पर water cycle की प्रोसेस जो है वो दी हुई है 16.5 फिगर में. एंड उसमें से हमें रिकॉल करके कुछ वर्ड्स को ना यहाँ पर लिखना है. सो वो हम पढ़ते हैं, बट उसके पहले ये जो क्वेश्चन है ना, डज इट गिव यू एनी रिलीफ, तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है. आप ये सोच रहे होगे ना यहाँ पढ़ के कि वाटर जो है वो तो अवेलेबल है. अब कई लोग का क्या होता है ना कि ठीक है चलो पैसे दे के मिल जाएगा वो ले लेंगे, बट अगर हम ऐसे ही वेस्ट करते जाएंगे ना तो कुछ टाइम ऐसा आएगा कि आप वहां पर वाटर को खरीदने के लिए भी वाटर ही नहीं होगा. सो ये अगर आपके माइंड में है माइंड सेट है ऐसा आपका कि वो तो कितना भी कुछ भी हो जाए हम तो पैसे देके वाटर को खरीद लेंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. बिकॉज वाटर जो है वही नहीं बचेगा रिवर्स एंड ओशियंस में. एंड अगर बच भी रहा है तो ओशियंस का वाटर तो ड्रिंकेबल वैसे भी नहीं है. सी में जो वाटर है वो तो ड्रिंकेबल है नहीं, क्योंकि सॉल्टी वाटर होता है, सलाइन वाटर होता है, वो सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग नहीं होता. दैट इज वाई हमें वाटर को सेव करना, कंजर्व करना बहुत ज़रूरी होता है. नाउ एक्टिविटी 16.3 फिगर 16.5 shows the process involved in the water cycle. दे आर लेबल्ड बाय नंबर्स. तो 16.5 जो फिगर है ना उसमें वाटर साइकिल की प्रोसेस दी हुई है. एंड इस प्रोसेस में क्या है ना, जो मेन लैंडमार्क्स बोल सकते हैं या फिर जो मेन स्टेप्स होती हैं उनको नंबर्स के थ्रू डिनोट किया हुआ है. मैच दीज नंबर्स विद द प्रोसेस गिवन इन द जम्बल्ड फॉर्म. सो यहाँ पर ये जो नंबर्स है ना उसको ये जम्बल्ड फॉर्म में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनसे मैच करना है. हम सबसे पहले तो देख लेते हैं फर्स्ट नंबर पे. फर्स्ट नंबर पे ये क्या है, ग्राउंड के नीचे है ना वाटर, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड वाटर. अब आप यहाँ पर देखो, ये इसको देख के समझ आ रहा है कि ग्राउंड बन जाएगा GROUND, ग्राउंड, एंड WATER. दैट मीन्स अगर जम्बल्ड वर्ड है इसको हम प्रॉपरली अरेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ग्राउंड वाटर. सेकेंड वन इज व्हाट, ओशन या सी से वाटर वेपर बनके ऊपर जा रहा है, तो ये वाटर की वेपर बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन. ये जम्बल्ड है, करेक्ट स्पेलिंग इसकी आप करोगे, फाइन. अब हम आगे देखते हैं. Most towns and cities have water supply system maintained by the civic bodies. तो काफी सारे जो towns और cities है ना वहाँ पर water supply management कौन करता है, civic bodies, that means the municipal corporation. The water is drawn from nearby lakes, rivers, ponds और wells. तो water कहाँ से collect किया जाता है, lakes से, rivers से, या फिर ponds होते हैं या फिर wells होते हैं जो. The water is supplied through a network of pipes. and water को किससे सप्लाई किया जाता है, pipes के नेटवर्क से. Many villages do not have such Many places do not have such a water supply system. There people fetch water directly from the source. तो कुछ विलेजेस या फिर हम छोटी विलेजेस ऐसे भी हैं जहाँ पर ये जो सिस्टम है ना वाटर सप्लाई का थ्रू पाइप्स वैसा कुछ भी नहीं अवेलेबल है. तो उन लोगों को क्या करना पड़ता है, जो वाटर सोर्स है वहाँ डायरेक्टली जाकर अपनी यूटेंसिल्स को भरना पड़ता है. तो वो पॉट्स या फिर कंटेनर्स से
वाटर कैरी करके लेकर आते हैं। Often people and even children have to walk several kilometers to fetch water. तो उस जगह के जो लोग हैं ना, बच्चे हैं इवन, तो उनको भी बहुत किलोमीटर्स चल के जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। The children suffer a lot. इस वजह से क्या होता है, चिल्ड्रंस बहुत सफ़र करते हैं। दे कैन नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली सिंस दे स्पेंड आवर्स इन फैचिंग वाटर। सो चिल्ड्रन सफ़र करते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज वो जो उनकी एज है पढ़ाई लिखाई करने की, स्कूल जाने की, वो उस एज में स्कूल नहीं जा पाते हैं। नहीं जाने का रीज़न क्या है? बिकॉज उनका मोस्टली टाइम तो पानी लेकर आने में निकल जाता है एंड उसके बाद वो टायर्ड हो जाते हैं। दैट इज़ वाई क्या है, वाटर इम्पॉर्टेंस हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना इम्पॉर्टेंट है कि लोग उसके लिए किलोमीटर्स चल के भी जाते हैं। फाइन। वुमेन हैव टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ हाउस होल्ड कोर्स इफ दे हैव ऑल्सो to spend time to fetch water, it adds to their burden. तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि स्टूडेंट्स क्यों जाते हैं, उनके मदर या फादर क्यों नहीं चले जाते? सो फादर्स क्या है, अपने वर्क पे निकल जाते हैं, कोई फार्मर है या फिर कोई दूसरा वर्क करता है, सो मॉर्निंग टू इवनिंग उसी में निकल जाता है, बिकॉज अर्निंग भी ज़रूरी है। अगर पैसे नहीं होंगे तो खाना कैसे आएगा? उसके बाद वुमेन्स जो होती हैं उनके पास घर के हाउस होल्ड जो वर्क होते हैं वही बहुत सारे होते हैं। दैट इज वाई बचता कौन है? चिल्ड्रंस। इसीलिए उनको जाना पड़ता है। A large number of people draw water from wells, tubewells और hand pumps. From where do these sources get water? So बहुत सारे लोगों को पानी कहाँ से मिलता है, वो कहाँ से लेते हैं? वेल्स जो होते हैं उनसे लेते हैं, या फिर ट्यूबवेल्स होते हैं, हैंड पंप्स होते हैं। सो ये सब क्या है, सोर्सेज हैं जहाँ से हम वाटर ले सकते हैं। बट मेन क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सोर्सेज हैं उनमें वाटर आता कहाँ से है? सो वो हम पढ़ेंगे अब क्या नेक्स्ट टॉपिक में। उसमें आएगा क्या कि ये जो वाटर है ना वो आता है कहाँ से? ग्राउंड से। बिकॉज आप अगर देखोगे ना, कहीं देखा हो आपने कि हैंड पंप्स होते हैं या ट्यूबवेल्स होते हैं, तो उनमें पानी कहाँ से आ रहा है? बॉटम से आ रहा है। दैट मीन्स कि ग्राउंड से आ रहा है। सो वही है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। सो ग्राउंड वाटर क्या है? वाटर का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। If we dig a hole in the ground near a water body, we may find that the soil is moist. So अगर किसी water body, that means कि river है, lake, pond या फिर well भी है, water well जो होता है, उसके साइड की आप जो soil को dig करोगे, अगर थोड़ी सी soil निकालोगे, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि वहाँ की soil थोड़ी सी moist है, उसमें water present है। The moisture in the soil indicates the presence of water underground. एंड सॉइल का जो मॉइस्चर है वो क्या इंडिकेट करता है कि उस सॉइल में नीचे कहीं वाटर अवेलेबल है, तभी तो सॉइल को भी वाटर मिल रहा है। इफ we dig deeper and deeper, we would reach a level where all the space between particles of soil and gaps between rock are filled with water. So अगर आप और डीपर इनसाइड डिग करते जाओगे, खोजते जाओगे उस जगह को, तो क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम कि वहाँ पर अंदर जाके वाटर जो है वो सॉइल के गैप्स एंड रॉक के गैप्स में क्या है? वाटर अवेलेबल है। The upper level of this layer is called water table. and उस लेयर की जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, वो वाटर लेवल जो है उसमें अपर लेयर को क्या बोलते हैं? वाटर टेबल। द वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एंड ये जो वाटर टेबल है ना, जैसे इसको मीटर्स में या फीट्स में डिनोट करते हैं कि किसी एरिया में 50 मीटर पे ही वाटर आ गया, वाटर टेबल जो है वहाँ का 50 मीटर है। किसी एरिया में 100 एंड 200 मीटर्स भी डिग करने के बाद वाटर नहीं आता है। दैट मीन्स कि जो वाटर अवेलेबल है जिस हाइट पे, उसे क्या बोलते हैं? वाटर टेबल। एंड इट में इवन चेंज एट अ गिवन प्लेस। तो ये जो वाटर टेबल है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है एंड किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे भी ड्यूरिंग द टाइम ये चेंज हो सकता है। द वाटर टेबल मे बी एट अ डेप्थ ऑफ लेस देन अ मीटर और मे बी सेवरल मीटर्स बिलो द ग्राउंड। सो ये जो वाटर टेबल है ना, वो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि 1 मीटर से भी कम डिस्टेंस पे मिल जाए कहीं पर, एंड कहीं ये भी होता है कि बहुत 100 ऑफ मीटर भी हमने डिग कर लिया, उसके बाद भी क्या है? वाटर नहीं मिल रहा है। The water found below the water table is called ground water. and उस water table layer के नीचे जो water available है उसे क्या बोलते हैं? ground water. What is the source of this ground water? So ये जो ground water है इसका source क्या है? तो इसका source क्या है? rain.
The rainwater and water from other sources such as rivers and ponds seeps through the soil and fill the empty spaces and cracks deep below the ground. So जो रेन वाटर है या फिर और दूसरे सोर्सेस से वाटर आता है, दूसरे सोर्सेस कौन से हो गए, रिवर्स हैं या पॉन्ड्स हैं, वो सॉइल में चला जाता है एंड सॉइल में जाके वो क्या करता है, जो एम्प्टी स्पेस और क्रैक्स होते हैं उसको फिलअप कर देता है. द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन. एंड ये जो प्रोसेस होती है जिसमें कि ग्राउंड वाटर को अब्सॉर्ब करता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन. The groundwater thus gets recharged by this process. तो जैसे आप मोबाइल में रिचार्ज करते हो ना, तो वैसे ही यहाँ पर रेन हो जाती है, इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, उससे ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो अगेन रिचार्ज हो जाता है. At places, the groundwater is stored between layers of hard rock below the water table. अभी कुछ जगह क्या होता है ना, पानी कहाँ पर स्टोर रहता है, जो हार्ड रॉक की लेयर है वहां पर, एंड वो कहाँ पर प्रेजेंट है, वाटर टेबल की और नीचे प्रेजेंट है. उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूफायर. दैट मीन्स कि वाटर टेबल की और नीचे रॉक्स की एक लेयर होगी, उस लेयर के नीचे अगर वाटर अवेलेबल है तो वो वाटर क्या होता है, एक्यूफर. वाटर in the aquifers can be usually pumped out with the help of tube wells और hand pumps. एंड ये जो एक्यूफर में जो वाटर होता है ना, वो जनरली कैसे लिया जाता है, कैसे पंप किया जाता है, या तो ट्यूब वेल्स या फिर हैंड पंप की हेल्प से. हैव यू एवर बीन टू अ साइट वेयर कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन. सो आपने ऐसी कोई साइट कभी देखी है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो. फ्रॉम Where do the workers get water for construction? तो कहाँ से ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को वाटर मिलता है. अब इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, बिल्डिंग्स बनते हैं, शॉपिंग मॉल्स बनते हैं, रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स बनते हैं, तो इन सब में क्या है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये वाटर आता कहाँ से है. मे बी यू हैव सीन बोरिंग being done at such sites to reach the water table. तो ऐसी जगह पर अगर आपने ऑब्जेक्ट देखा है तो बोरिंग्स डिग करते हैं. बोरिंग्स मतलब यहाँ पर आप जो पढ़ाई करते करते बोर हो जाते हो ना, वो वाला बोरिंग नहीं है. ये कौन सा बोरिंग है, जिसके लिए एक पाइपलाइन अर्थ ग्राउंड लेवल तक डाली जाती है एंड पंप की हेल्प से वाटर ऊपर आता है. सो बोरिंग डिग करते टाइम अगर आपने देखा हो, सो वो क्यों हो रही होती है, क्योंकि ग्राउंड से वाटर आ सकता है ऊपर. Enquire from the people working there how deep they have to dig. अब ये क्वेश्चन आता है कि कितना डीप इनसाइड अर्थ उसको डिग करना पड़ेगा जिससे कि वाटर आ जाए. Can we keep on drawing water from under the ground? How will it affect the water table? So हम क्या कंटिन्यूसली जो ग्राउंड है वहां से वाटर को ले सकते हैं एंड कितने टाइम तक वो वाटर लेवल को टेबल को अफेक्ट नहीं करेगा. सो ये है अब नेक्स्ट टॉपिक, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, कि अगर हम कंटिन्यूस भी यहाँ से पानी निकाल रहे हैं तो कुछ एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि वो डिप्लीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा वहां पर. सो वो पढ़ेंगे हम इस टॉपिक में. वाटर ड्रॉन from under the ground gets restored by seepage of rainwater. The water table does not get affected as long as we draw as much water as is replenished by natural process. सो ये जो ग्राउंड वाटर से पानी आता है ना, वो कैसे रिस्टोर हो जाता है कि रेन वाटर जो सॉइल में जाता है ना, वो एब्जॉर्ब होकर कहाँ पहुँच जाता है, ग्राउंड वाटर तक पहुँच जाता है. एंड ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो ऐसे ही इंक्रीज होता है. अगर हमें वाटर टेबल को अफेक्ट होने से बचाना है तो वो कौन सी कंडीशन में फॉलो है, सिर्फ जब जो रेन वाटर है जो रेप्लेनिश होता जाए. दैट मीन्स कि जितना वाटर कंज्यूम हो रहा है, डर्टी हो रहा है, तो वो वाटर रेप्लेनिश होता जाए किसी नेचुरल प्रोसेस से. उस कंडीशन में क्या होगा, वाटर जो है वो बचा रहेगा. However, water table may go down if the water is not sufficiently replenished. So water table क्या होगा, replenish नहीं होगा तो उसका लेवल हाई हो जाएगा. This may happen due to many reasons. तो ये क्या है, बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, रीजंस हो सकते हैं इसके. क्या किस चीज के रीजंस पूछे हुए यहाँ पर, जो वाटर का डिप्लीशन हो रहा है उसके रीजंस हैं.
increase in population, industrial and agricultural activities are some common factors affecting water table. So water table को affect करने वाले कुछ common factors क्या हैं? सबसे first तो जो population increase हो रही है, population increase होने से क्या है ना कि रिसोर्सेज की क्या होगी, कमी हो जाएगी, एंड रिसोर्सेज कम होंगे तो उससे क्या होगा कि हर एक इंडिविजुअल को वो रिसोर्सेज नहीं मिल सकते हैं. देन इंडस्ट्रीज हैं, सो इंडस्ट्रीज भी क्या है, बहुत सारा वाटर को कंज्यूम कर लेते हैं वो अपने प्रोडक्शन में, एंड वहाँ से वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो वाटर को पोल्यूट करते हैं. देन उसके बाद आती है क्या, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में वाटर की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जिससे वाटर टेबल अफेक्ट होता है. स्कैंटी रेनफॉल इज अनदर फैक्टर दैट में डिप्लीट द वाटर टेबल. सो जो रेनफॉल कम होती है उसकी वजह से भी वाटर टेबल है वो डिक्रीज हो रहा है. येट अनदर फैक्टर अफेक्टिंग वाटर टेबल could be deforestation and decrease in the effective area for seepage of water. So यहाँ पे depletion of water table के काफ़ी सारे reasons दिए हुए हैं. जो seepage water है उसका decrease होना, या फिर रेन वाटर एब्जॉर्ब नहीं होना, ओवर पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, एंड यहाँ पर एक और रीज़न क्या है, डिफॉरेस्टेशन है. डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, ट्रीज कम होंगे एंड सॉइल जो रहेगी ड्राई हो जाएगी एंड वहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन इजीली नहीं होता है. देन उसके बाद यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है कि और क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, किसकी वजह से वाटर टेबल जो है वो डिप्लीट हो रहा है, दैट मीन्स कि डिक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पर क्या है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. सो हमने यहाँ पर तो पढ़ा कि पॉपुलेशन बढ़ने से जो वाटर टेबल है वो डिप्लीट हो रहा है, बट कैसे हो रहा है, ज़्यादा लोग हैं तो पानी क्यों कम होता जा रहा है, तो उसका रीज़न हम पढ़ते हैं. Increasing population create demands for construction of houses, shops, ऑफिस, रोड एंड पेवमेंट्स. तो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है उससे क्या है, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है. किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा, हाउसेस ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे उतने लोगों को रहने के लिए. अब ज़्यादा लोग हैं तो नई नई कॉलोनीज जो बनती जाती हैं वहाँ पर नए नए शॉप्स बन जाते हैं. देन ऑफिस ज़्यादा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट देना है तो ऑफिस भी होते हैं. उसके बाद जो रोड्स हैं, पेवमेंट्स हैं, सोसाइटीज़ एंड कॉलोनीज जो होती हैं वहाँ पर क्या है, पक्का रोड का फॉर्मेशन कर दिया जाता है. पार्क है तो पार्क में भी पेवमेंट्स बना देते हैं. सो इसकी वजह से क्या है, लैंड जो सॉइल वाला लैंड है ना वो डिक्रीज हो रहा है. दिस डिक्रीजेज द ओपन एरियाज लाइक पार्क्स एंड प्ले ग्राउंड. एंड ये क्या कर रहा है, जो पार्क एंड प्ले ग्राउंड वाला एरिया है ना उसको डिक्रीज कर देता है. दिस इन टर्न डिक्रीज द सीपेज ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द ग्राउंड. एंड इसकी वजह से ये क्या है, जो वाटर का सीपेज हो रहा है ना ग्राउंड तक वो डिक्रीज होता है. What could be the consequence? अब इसका consequence क्या होगा? Recall that a पक्का floor does not allow water to seep in easily, while in a grass lawn water seeps through in no time. So हमने एक चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना कि अगर पक्का रोड है तो उस कंडीशन में वाटर वहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं करेगा. एंड जो ग्रास लॉन्स होते हैं, सॉइली एरिया है, ओपन ग्राउंड्स हैं, वहाँ पर जो कच्चे रोड होते हैं एंड सॉइल है वहाँ पर वाटर इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा. तो रेन वाटर पक्का रोड से फ्लो हो जाता है बट सॉइल में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता जाएगा. मोरओवर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क. सो बहुत ज़्यादा पानी और किस लिए रिक्वायर्ड होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए. अब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इतना सारा कंस्ट्रक्शन होगा, बिल्डिंग्स का, ऑफिसेस का, तो उसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है. तो अब कंस्ट्रक्शन के लिए भी क्या है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है. ऑफन ग्राउंड वाटर इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस. एंड इसके लिए जनरली कौन सा वाटर यूज किया जाता है, ग्राउंड वाटर. सो on the one hand we are consuming more groundwater and on the other we are allowing lesser water to seep into the ground. So एक साइड तो हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज भी करते जा रहे हैं. जो ग्राउंड वाटर है उसको हम डेली एक्टिविटीज़ में, एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ कर रहे हैं. एंड सेकेंड चीज़ हम क्या कर रहे हैं कि वहाँ पर पक्का रोड का फॉर्मेशन कर देते हैं, या फिर अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, सिटीज़ नए नए बनते जा रहे हैं, सोसाइटीज़ बनते जा रहे हैं, जिससे हम कम लैंड अवेलेबल कर रहे हैं, किस लिए, वाटर सीपिंग के लिए. दिस रिजल्ट्स इन द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. सो इससे ही क्या होगा, वाटर टेबल डिक्रीज होगा कि हम पानी को यूटिलाइज तो करते जा रहे हैं बट उसमें अंदर फिल करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे.
In fact, the water table in some parts of many cities has gone down to alarmingly low levels. तो जहाँ पर ये ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन करते जा रहे हैं या फिर और दूसरे रीजंस की वजह से कुछ सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ का वाटर टेबल जो है ना, ग्राउंड वाटर टेबल, वो बहुत ही लो लेवल्स पे पहुँच गया है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज बढ़ने से कैसे वाटर टेबल डिक्रीज हो रहा है। Water is used by all the industries. Almost everything that we use needs water somewhere in its production process. So क्या है ना, water हर एक इंडस्ट्री में यूज होता है। So हम जितनी भी चीज़ें डेली बेसिस पे यूज करते हैं, आई गेस हर चीज़ को बनाने के लिए क्या है, हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वेदर इट इज सोप, डिटर्जेंट, ईटेबल फूड्स, क्लोथ्स, हमारी नोटबुक्स एंड बुक्स जो हैं, सभी चीज़ के प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या है, वाटर की रिक्वायरमेंट है। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। एंड ये जो इंडस्ट्रीज का नंबर है वो क्या है, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। वाटर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इज ड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड। अब इंडस्ट्रीज को भी जो पानी चाहिए ना, वो कहाँ से लेते हैं, ग्राउंड से लेते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए जो पानी चाहिए वो कहाँ से ले रहा है, ग्राउंड से ले रहा है। डेली नीड्स के लिए जो पानी चाहिए वो कहाँ से लेता है, ग्राउंड से लेता है। अब ग्राउंड के पास ऐसा अनलिमिटेड वाटर तो है नहीं है, और उसके पास अगर पहुंचेगा नहीं, आप बैंक में अपने अकाउंट से पैसे निकालने जाते हो ना एटीएम से, तो वो कब निकाल सकते हैं। अगर आप कभी गए हो, नहीं गए हो तो आप घर पे पूछना, एटीएम से पैसे हम कब निकाल सकते हैं, जब उसमें मनी हम डिपॉजिट करेंगे। अगर उसमें अवेलेबल है मनी, उस कंडीशन में ही तो हम एटीएम लगाकर उस मशीन से मनी जो है निकाल सकते हैं। अब आपके अकाउंट में अगर मनी ही नहीं होगा तो हम निकाल नहीं सकते। वैसे ही ग्राउंड वाटर टेबल में क्या है, एक बैंक है, वाटर बैंक है। अगर उस वाटर बैंक में वाटर जाएगा नहीं तो अनलिमिटेड टाइम तक वहां से वाटर आ कैसे सकता है, वापस कंज्यूम होता जाएगा ना वो। तो दैट इज वाई वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी है। एक्टिविटी 16.4 है नेक्स्ट। नेम सम इंडस्ट्रीज फेमिलियर टू यू, मेक अ लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स obtained from these and used in our daily life. Discuss with your teachers and parents how the growing industrial activity is responsible for the depletion of water table. So अभी जो ग्रोइंग इंडस्ट्रीज हैं, तो हमारे कंट्री में भी क्या है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे डेली नीड्स के प्रोडक्ट हैं वो बनाते हैं, और ग्राउंड वाटर का उसके लिए यूज़ होता है। सो ये जो इंडस्ट्रीज हैं उसकी लिस्ट बनाना है आपको, एंड उनसे हमें क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, सो वो डेली यूज़ के हैं हमारे या नहीं। सो ऐसे इंडस्ट्रीज की लिस्ट बनाना है। उसके बाद इसको अपने पेरेंट्स एंड टीचर्स के साथ डिस्कस करना है। एंड एक और चीज़ क्या डिस्कस करना है कि इंडस्ट्रीज जो हैं, जो ग्रो कर रही हैं, उसकी वजह से वाटर टेबल कैसे डिप्लीट हो रहा है, क्यों वो रिस्पॉन्सिबल है वाटर डिप्लीशन के लिए। नेक्स्ट क्या है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी एक मेजर रीज़न है वाटर डिप्लीशन का। A majority of farmers in India depends upon rain for irrigating their crops. तो फार्मर्स जो है ना वो किस पे डिपेंडेंट है, रेन पे, बारिश पे। क्यों डिपेंडेंट है, उनकी जो क्रॉप्स का इरिगेशन है वो रेन से होता है। इरिगेशन सिस्टम सच एज कैनाल्स आर देयर ओनली इन फ्यू प्लेसेस। क्योंकि इरिगेशन सिस्टम है तो, बट वो सारी जगह पर अवेलेबल नहीं है। Even these system may suffer from lack of water due to erratic rainfall. And उन एरियाज में भी क्या है, बहुत वो सफ़र कर जाते हैं पानी की कमी से, क्योंकि रेनफॉल जो है बहुत कम होती है। Therefore, farmers have to use ground water for irrigation. So अब देखो वो डिपेंडेंट किस पे है, रेन पर डिपेंडेंट है इरिगेशन के लिए। अगर बारिश ही नहीं होगी, रेन नहीं होगी, तो क्या करना पड़ेगा उन्हें, जो ग्राउंड वाटर है उसके ही लेना पड़ेगा ना इरिगेशन में हेल्प के लिए। पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर फोर्सेस इंक्रीजिंग यूज ऑफ ग्राउंड वाटर डे बाय डे। सो पॉपुलेशन प्रेशर जो है ना, उसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर पे प्रेशर पड़ रहा है ना वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कि ग्राउंड वाटर का जो यूज़ डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, पॉपुलेशन का प्रेशर। दैट मीन्स कि अल्टीमेटली कौन रिस्पॉन्सिबल है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में कौन आता है, ह्यूमन बींग।
ह्यूमन बींग्स में कौन आते हैं? हम सब आते हैं। दैट मीन्स कि अगर अर्थ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है ना, वो किसकी वजह से हो रही है? हमारी वजह से हो रही है। दिस रिजल्ट इन डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। सो जो एग्रीकल्चर पे प्रेशर पड़ रहा है इरिगेशन का, उसके लिए क्या है, ग्राउंड वाटर का यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर डिप्लीट हो रहा है। सो यहाँ पर हमने वाटर डिप्लीशन के जो वाटर टेबल की हाइट डिक्रीज होती जा रही है, उसमें हमने क्या पढ़ा कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है। सबसे मेजर कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्रिमिनल कौन है यहाँ पर? ह्यूमन बीइंग। वो उसकी वजह से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से ही एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही हैं, पक्का हाउस एंड पक्का रोड्स का फॉर्मेशन उसकी वजह से हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। सब किसकी वजह से हो रहा है? ह्यूमंस की वजह से। एंड इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है कि वाटर टेबल डिक्रीज हो रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। दैट मीन्स कि इन कंट्री के हमारे अलग अलग पार्ट्स में जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, वो देखते हैं क्या है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब इज क्वाइट अनइवन ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो अलग अलग है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे कंट्री में हर जगह सेम अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट हो, या फिर दो नियर बाय टाउन्स हैं वहाँ इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर होगा। सो ये इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, अनइवन है। Some places have good amount of rain and are water rich। तो कुछ जो places हैं वहाँ पर रेन अच्छे से होती है, तो वो क्या है? water rich है। On the other hand, there are deserts which have scanty rainfall। and दूसरी ही साइड पर कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, एंड वो क्या है? डेजर्ट एरियाज हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड द रेनफॉल इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। तो इंडिया क्या काफ़ी बड़ी कंट्री है जिसमें रेनफॉल ऐसा नहीं है कि सारी जगह सेम हो, एवरीवेयर अलग अलग अमाउंट में रेनफॉल होती है। सम रीजन्स हैव एक्सेसिव रेनफॉल रेन्स वाइल सम अदर हैव वेरी लिटिल रेनफॉल। तो कुछ रीजन्स में क्या है कि रेनफॉल बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, और कुछ रीजन्स ऐसे जहाँ बहुत कम होती है, तो बहुत नेचुरल है। एक्सेसिव रेन्स कॉज फ्लड्स। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन होती है ना, तो वहाँ पर क्या है? फ्लड्स आ जाते हैं। वहाँ पे फ्लड्स मीन्स की जो सिटीज़ है या टाउन्स है वहाँ पर पानी भर जाता है, पूरी रोड्स पे रिवर ओवरफ्लोज हो जाते हैं, तो ये क्या है? फ्लड कंडीशन है। Whereas the absence of rains result in droughts। बट दूसरी साइड क्या है? अगर रेन नहीं होती है, बिल्कुल ही नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या है? ड्रॉट्स आ जाते हैं। दैट मीन्स कि सूखा पड़ जाता है। हमारा बेसिक अमाउंट ऑफ वाटर जो रिक्वायरमेंट है उन एरियाज में वो भी फुलफिल नहीं होता है। Therefore, some regions in our country may have floods while other may suffer from droughts at the same time। So इसीलिए कंट्री में कुछ स्टेट्स में जब बारिश हो रही होती है, फ्लड्स आते हैं, वहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ दूसरे स्टेट्स हैं या टाउन्स हैं जहाँ पर ड्रॉट्स की कंडीशन होती है। सो ये क्या है? डाइवर्सिटी की वजह से होता है। फाइन। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 16.5। गिवन हेयर इज द रेनफॉल मैप ऑफ इंडिया, फिगर 16.8। तो नेक्स्ट पेज पर एक फिगर दिया हुआ है जिसमें इंडिया का मैप है एंड रेनफॉल मैप है पर्टिकुलरली। इट गिव्स द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन डिफरेंट रीजन ऑफ अवर कंट्री। सो कंट्री के जो अलग अलग रीजन्स है ना, वहाँ पर एवरेज एनुअल रेनफॉल, दैट मीन्स कि पूरे ईयर में कितनी रेनफॉल होती है, वो मेंशन है। लोकेट ऑन द मैप द प्लेस यू लिव इन। सो उस मैप में क्या करना है? आप कहाँ पर रहते हो उस प्लेस को लोकेट करना है। आर यू ब्लेस्ड विथ सफिशिएंट रेनफॉल। सो जब अमाउंट ऑफ रेनफॉल दिया हुआ है ना, उसके बेसिस पर आपको देखना है कि आप जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ पर सफिशिएंट रेनफॉल होती है या नहीं होती। Is there sufficient water available in your area throughout the year? So पूरे ईयर तक आपके एरिया में sufficient water होता है क्या? It may be possible that we are living in an area where there is sufficient rainfall yet there is shortage of water। So ऐसा भी possible होता है कई बार कि हम ऐसे एरियाज में हैं जहाँ पर rainfall तो sufficient होती है but still क्या है, वहाँ पर water की shortage है। Can we attribute this to mismanagement of water resource? तो हम इसे ये बोल सकते हैं क्या कि वाटर है बट स्टिल क्या है, वाटर की स्टोरेज
मतलब वाटर का क्या है, शॉर्टेज है। सो ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि वाटर का मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं हो रहा है। अभी आप जैसे पढ़ाई में मैनेजमेंट नहीं करते हो अपना जो टाइम टेबल है उसमें, तो आपको टाइम कम पड़ जाता है ना पढ़ाई करने के लिए। सो मिसमैनेजमेंट हो रहा है जिसकी वजह से पढ़ाई इफेक्ट हो जाती है। वैसे ही वाटर का मिसमैनेजमेंट होगा तो वाटर की क्या हो जाती है, शॉर्टेज होती है। टॉपिक इज नेक्स्ट वाटर मैनेजमेंट। सो वाटर मैनेजमेंट है क्या? You have read in class 6 that in many places a regular supply of water is provided by a well-planned pipe system. So आपने ये देखा हुआ है कि जो हर एक सोसाइटी में या हर एक घर तक पानी पहुंचाने के लिए एक पाइप प्लान्ड तरीके से पाइप सिस्टम लगाया जाता है। When the civic authorities supply water through pipe, not all of it may reach the destination. So ये जो पाइप सिस्टम बनाया जाता है उसमें भी कई बार क्या होता है ना, जो सिविक अथॉरिटीज हैं, दैट इज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होते हैं, म्यूनसिपैलिटीज जो होती हैं, वो क्या करते हैं कि उन्होंने पूरा सिस्टम तो बना दिया है, पाइप सिस्टम जो करना था चालू उन्होंने वो कर दिया वाटर सप्लाई के लिए। बट कई बार क्या होता है ना, वो सोर्स से वाटर जा रहा है बट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच रहा है। तो उस कंडीशन में क्या है, बीच में ही कहीं पर वाटर जो है वो स्कैटर हो जाता है। You might have seen water supply pipes leaking and a lot of water gushing out of the pipes. तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वाटर लीक हो जाता है बीच में ही कहीं। अगर जो पाइपलाइंस हैं उनमें होल्स हैं या फिर वो प्रॉपर जॉइंट नहीं है, सो उस कंडीशन में क्या होगा, वाटर लीक हो जाएगा। एंड वाटर जो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर क्या है, आइदर रोड्स पे या जहाँ पर भी वो पाइप्स में ओपनिंग्स हैं, होल्स हैं, वहाँ पर फैल जाएगा। It is the responsibility of the civic authorities to prevent such wastage of precious water. तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है या सिविक अथॉरिटीज हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस वाटर वेस्टेज को रोकें और वाटर वेस्टेज से बचें। मिसमैनेजमेंट ऑफ और वेस्टेज में टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल ऑल्सो। सो हम यहाँ पर सिर्फ सिविक बॉडीज को ना रिस्पॉन्सिबल कह के वाटर वेस्टेज के लिए, या फिर सिर्फ सारा काम उनका नहीं है ना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तो नहीं है कि वाटर का मैनेजमेंट करना है, वाटर कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा है ये भी उनको ही देखना है। ये क्या है ना, हम इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हैं कि वाटर का मैनेजमेंट एंड वाटर की वेस्टेज को कम से कम करना। All of us knowingly or unknowingly waste water while brushing teeth, shaving, bathing, washing and during many other activities. तो हम सभी क्या करते हैं, कई बार knowingly भी और कई बार गलती से हो जाता है, हम ध्यान नहीं देते, बहुत वाटर वेस्ट करते हैं हमारी डेली एक्टिविटीज में। Leaking taps is another source of huge water wastage. and जो टैप में लीकेज हो जाता है ना कई बार, उसकी वजह से भी बहुत वाटर वेस्ट होता है। वी वेस्ट वाटर एज दो वी डू नॉट नीड वाटर द नेक्स्ट टाइम। सो हम वाटर को इस तरीके से वेस्ट करते हैं ना जैसे हमें नेक्स्ट टाइम तो वाटर की रिक्वायरमेंट होनी ही नहीं है। ये तो फैक्ट है ना कि आप कोई भी चीज़ तभी वेस्ट करते हो या उसको तभी ध्यान से नहीं रखते हो जब वो आपकी नहीं होती है। अगर कोई भी चीज़ आपके है, आपके टॉयज़ हैं या आपके क्लोथ्स हैं, तो उनको हम कितना ध्यान से रखते हैं। वैसे ही अगर वाटर को आप अपना रिसोर्स समझोगे ना कि अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो आप उसको क्या है, बहुत केयर से रखोगे। अभी हम वेस्ट क्यों करते हैं, बिकॉज हमने उसको समझ रखा है कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो तो पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ वो तो आना ही है, वाटर तो हमारे पास आएगा ही। दैट इज वाई अपना हम क्या करें, मेंटालिटी चेंज करके वाटर को एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी उसका केयर करेंगे तो वाटर वेस्टेज नहीं होगा। We have seen that most of the water that we get as rainfall just flows away. So ये चीज़ बहुत कॉमन है ना कि रेनफॉल होती है और वाटर फ्लो अवे हो जाता है, कि कहीं भी हम उसको इकट्ठा नहीं करते। दिस इज अ वेस्ट ऑफ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। तो ये क्या है, उसका एक नेचुरल रिसोर्स है। जैसे आपने कोई चैप्टर के लिए यूट्यूब स्टार्ट किया और बस अपना काम करने लगे और आप ध्यान से सुन ही नहीं रहे हो, तो ये तो वेस्टेज है ना टाइम का, कि आप ना पढ़ाई कर रहे हो ना दूसरा काम कर रहे हो, आपने साइड गेम खेल रहे हो। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि अगर रेनफॉल तो हो रही है बट पक्के रोड्स हैं, कंस्ट्रक्शन हो चुका है बिल्डिंग का, तो वो वाटर फ्लो अवे हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्स का वेस्टेज हो रहा है। The rainwater can be used
टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। तो रेन वाटर क्यों यूज होता है? ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। ग्राउंड वाटर का लेवल जो कम होता जा रहा है उसमें फिर से इंक्रीज लाने के लिए, उसको रिचार्ज करने के लिए रेनफॉल का वाटर यूज होता है। दिस इज रिफर्ड टू एज वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एंड यही प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग एंड मोर स्पेसिफिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बिकॉज जो रेन वाटर है उसकी हार्वेस्टिंग हो रही है, उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं। अबाउट विच यू हैव लर्नड इन क्लास 6। तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Find out if the buildings in your neighborhood have water harvesting system installed. So आप अपने neighborhood में जो buildings हैं या colonies हैं वहाँ पर ये find out करो कि वहाँ पर water harvesting system installed है या नहीं। We have at many places in India an old age practice of water storage and water recharge like the Bawris. तो इंडिया में काफ़ी सारी places पे ना वाटर स्टोरेज करने के लिए या वाटर का जो रिचार्ज जो मेथड है उसको करने के लिए एक प्रैक्टिस यूज़ की जाती है जिन्हें क्या बोलते हैं? बावड़ीज। तो बावड़ी वॉज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर। तो बावड़ी जो है वो क्या है? ट्रेडिशनली या एंशियंट टाइम पे इस मेथड से वाटर कलेक्ट किया जाता था। With time, the Bawdis fell into disuse and garbage started piling in these reservoirs. तो क्या हुआ ना, बाय टाइम जब एंशियंट टाइम के बाद जो अभी हम हमारे टाइम पर आ गए हैं हम, तो अभी क्या होने लगा है ना, इन बावड़ीज में जो गार्बेज है या फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पर फिलअप कर देते हैं एंड जो बावड़ीज हैं वो किसी यूज़ की नहीं बची। तो ये सारा जो आ रहा है कि एंशियंट मेथड है वाटर रिजर्व करने के लिए, वाटर स्टोर करने के लिए, जो कि गार्बेज बनते जा रहे हैं। तो बावड़ीज होते क्या है एक्चुअल में? तो जो पुराने टाइम पे पैलेसेस होते हैं या टाउन्स भी थे ना, तो वहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन टाइप का कर दिया जाता था। जैसे वेल्स तो अभी आपने देखे होंगे सर्कुलर शेप के होते हैं डीप इनसाइड द अर्थ ग्राउंड सरफेस। तो ऐसे ही बावड़ीज होती थी, उसमें स्टेयर्स होते थे जाने के लिए एंड वहाँ पर ऐसे वाटर फिलअप हो जाता था। तो वाटर फिल होता था। अभी क्या है ना, उनको गार्बेज वहाँ डालते जाते हैं, तो वाटर अगर आ भी रहा है वहाँ पर तो वो पॉल्यूटेड वाटर होता है, वो किसी यूज़ का नहीं रहता। However, because of the acute water shortage, people in these areas have to rethink. So बहुत ज़्यादा वाटर शॉर्टेज होने लगी है ना, इस वजह से वहाँ पर कुछ एरियाज में लोग हैं जो इस बारे में अब सोचने लगे हैं। The Bawris are being revived. So वो लोग क्या करने लगे ना, बावड़ीज को फिर से अपने यूज़ में लाने लगे हैं। इंडिया में भी काफ़ी सारी प्लेसेस ऐसे हैं जो लोग इतना अवेयर हो गए हैं, उनको समझ आ गया है कि वाटर शॉर्टेज क्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो ये बावड़ीज एक यूजफुल मेथड हो सकती है। दैट इज़ वाई उसमें जो गार्बेज है उसको क्लीन करके उनका यूज़ फिर से स्टार्ट कर दिया है। टुडे द सिचुएशन इज दैट in spite of scanty rains, these places are managing their water needs well. तो क्या है, ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर अगर बहुत कम बारिश होती है ना, उस कंडीशन में भी उनका जो वाटर मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है। मतलब कम रेन हो रही है, कम पानी है, इसके बाद भी वो वाटर जो है वो लोगों तक इजीली अवेलेबल है, क्योंकि जो भी वाटर उनके पास पहुँचा ना उसको उन्होंने प्रॉपरली स्टोर किया एंड उसको प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है बट हम उसको यूज़ नहीं करेंगे प्रॉपरली, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिसमैनेजमेंट होगा, जिससे कि वाटर सबके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। बट यहाँ पर देखो ना, स्कैंटी कंडीशन में भी, जब स्कैंटी रेनफॉल है उस कंडीशन में भी वाटर की नीड्स फुलफिल होती हैं। दैट मीन्स की वाटर मैनेजमेंट अच्छा है। अ फार्मर यूजिंग वाटर इन द फील्ड कैन ऑल्सो यूज वाटर इकोनॉमिकली। तो जो फार्मर है ना वो फील्ड्स में इरिगेशन के लिए वाटर यूज़ कर रहा है, तो उसको भी थोड़ा स्मार्टली अगर यूज़ करे तो क्या रहेगा, वो इकोनॉमिक भी रहेगा। मे बी यू हैव हर्ड ऑफ ड्रिप इरीगेशन। आपने हो सकता है ड्रिप इरीगेशन के बारे में सुना हो, नहीं सुना है तो हम यहाँ पर देख भी लेते हैं और उसके बारे में पढ़ भी लेते हैं। सो 16.9 फिगर में दिया हुआ है एक फिगर, ड्रिप इरीगेशन इज अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूबिंग which deliver water directly at the base of the plant. सो क्या है, ड्रिप इरिगेशन क्या है, एक ऐसी टेक्निक है प्लांट्स को वाटर करने की जिसमें नैरो जो ट्यूब्स होते हैं ना, पाइप्स बोल सकते हैं या ट्यूब्स, उन ट्यूब्स के थ्रू वाटर डायरेक्टली प्लांट के बेस तक पहुंचाया जाता है। उससे क्या होता है, डायरेक्टली प्लांट को वाटर मिल रहा है तो सराउंडिंग में कहीं भी वेस्टेज नहीं होता है। तो ये वेस्टेज नहीं होता है तो कम पानी रिक्वायरमेंट होता है।
फाइन। तो ये ड्रिप इरिगेशन दिया हुआ है फील्ड्स में, इस टाइप से ये पाइप्स का अलॉटमेंट कर देते हैं जहाँ पर सिर्फ प्लांट्स को मिलता है वाटर। फाइन। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट रोल यू कैन प्ले। सो हमने यहाँ पर ये तो देख लिया कि गवर्नमेंट का क्या रोल है, सोसाइटी का क्या रोल है, बट एज अ इंडिविजुअल हम कैसे वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर वेस्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। सो वो देखते हैं यहाँ पर। अब Have you ever shown concern if you saw a tap leaking in your house, schools or any other places? तो आपने अगर कहीं अपने एरिया में कहीं पर भी वाटर लीक होते हुए अगर देखा है टैप से, तो उस पर थोड़ा सा कंसर्न किया है। दैट मीन्स कि आपने जाके ये सोचा कि इसको बंद कर दिया जाए, वाटर वेस्ट हो रहा है उसे ड्रॉप बाय ड्रॉप। लीकिंग टैप्स वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर। सो अगर आपने ये कंसर्न नहीं किया है ना, तो वो बहुत ही बेकार चीज़ है, क्योंकि वाटर उससे क्या है ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में लॉस हो जाता है। You must make efforts to stop this leakage। तो आपको इसके लिए भी क्या है, एफर्ट्स डालना चाहिए। आप क्या सोचते हो, अरे वो तो हाउस की स्कूल की प्रॉपर्टी है या फिर वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको हमको क्या करना। बट हम जनरली क्या है ना, घर पे भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर देते हैं, हमारे एल्डर वन की। ये तो मम्मा को करना था, ये तो दीदी भैया को करना था। फाइन, कि वो तो नल टैप जो है वही ऑफ करेंगे, हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो फोन चला रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, हम तो गेम ही खेलेंगे, हम तो वीडियो गेम खेलेंगे, हम तो टीवी देखेंगे, है ना। ऐसे करते हैं ना कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही नहीं। बट वाटर की जो शॉर्टेज है ना, वो इतनी ज़्यादा होने लगी है कि अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम सबकी है, बिकॉज एक अकेला तो कुछ नहीं कर सकता है। आप ऐसा होता है कि सिर्फ एक चैप्टर पढ़ के जाओगे और आप एग्जाम में पास हो जाओगे, नहीं होता ना। सारे चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। वैसे ही यहाँ पर सभी को काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एल्डर वंस हैं वो वर्क कर लें एंड यंगर वंस जो हैं वो कुछ भी ना करें। तो क्या है ना, आपको भी एफर्ट्स डालने होंगे। जैसे अगर कहीं आप लीकेज टैप देखो तो उसको तुरंत बंद करने के एफर्ट्स करो, कि आप ट्राई करो। या वाटर का वेस्टेज हो रहा है तो आप उन लोगों को बोल सकते हो कि डू नॉट वेस्ट वाटर, ठीक है। There are number of ways you can adopt to minimize the wastage of water। So और भी काफ़ी सारे तरीके हैं जिनसे हम water wastage रोक सकते हैं। Let us begin। We have given a few example add on। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम water wastage रोक सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं और कुछ आपको और ऐड करना है। वाटर वाइज हैबिट, टर्न ऑफ टैप्स वाइल ब्रशिंग। तो ब्रश करते टाइम क्या है ना, हम टैप को ऑन छोड़ देते हैं जब तक ब्रश कर रहे हो। उसमें क्या है, बहुत सारा वाटर वेस्ट होता है, तो ये टैप को उस टाइम पे ऑफ रखना है। मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग। एंड कई बार क्या करते हैं ना, हम वॉश करने में फ्लोर जो है उस पर डायरेक्टली हमने ऐसे वाटर डाल दिया है एंड वाइपर से हम उसको हटा रहे हैं, तो वो वॉश करने में हमको ज़्यादा मज़ा आता है पाइपलाइन से वाटर डालने में। तो उसकी जगह क्या करना चाहिए, उससे बहुत सारा वाटर वेस्ट हो रहा है तो उसकी प्लेस पे मॉप यूज़ कर सकते हैं हम, जिससे कि कम वाटर में फ्लोर है वो क्लीन हो जाएगा। इसके अलावा जो कार्स को वॉश करते हैं, आप लोग अपनी बाइसिकल्स को वॉश करते हो अगर, तो उस कंडीशन में भी क्या है, बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट होता है। शावर जो है कंटिन्यूसली अगर हम बहुत टाइम तक चलाते हैं तो उसमें भी क्या है, बाथिंग के टाइम पे बहुत वाटर लॉस होता है। और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे टैप अगर ओपन होता है, हैंड वॉश करते हैं 20 सेकेंड्स के लिए जो बोला हुआ है, तो हम क्या करते हैं 20 सेकेंड्स के लिए टैप फुल स्पीड में ऑन कर देते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जब तक हैंड्स को रब कर रहे हो ना 20 सेकेंड, उस ड्यूरेशन में आप टैप को ऑफ कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा, कम से कम वाटर लॉस होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी ऑन प्लांट्स। तो वाटर की जो स्कैरसिटी है उससे प्लांट्स पर क्या इफेक्ट है। You must have seen potted plant wilting and ultimately drying up if they did not get watered even for a few days। So आपने क्या है, potted plants देखे होंगे, मतलब plants जो होते हैं pots में, जिनको अगर water नहीं मिलता है तो वो मुरझाने लगते हैं। wilting का मतलब क्या हुआ, मुरझाने लगते हैं and ultimately dry हो जाते हैं। You have already learnt in chapter 1 that plants need water to get nutrients from the soil to prepare their food। So ये तो हमें पता है ना कि चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स अपनी फूड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है उनकी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो वो वाटर तो बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए। जस्ट इमेजिन द कंसिक्वेंसेज इफ वाटर इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स। तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर वाटर अवेलेबल नहीं होगा प्लांट्स के लिए। तो द ग्रीन कैरेक्टर ऑफ द प्लांट शैल बी लॉस्ट। तो प्लांट का जो ग्रीन कैरेक्टर है वही नहीं बचेगा, मतलब लीव्स को फूड बनाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। दिस मे मीन द एंड ऑफ ऑल लाइफ
for a world without plants shall mean no food, no oxygen, not enough rain and innumerable other problems. तो अगर प्लांट्स को वाटर नहीं मिलेगा उससे क्या है, प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे तो प्लांट से जो फूड और ऑक्सीजन मिलता है वो नहीं मिलेगी, एंड साथ साथ क्या होगा ना, प्लांट्स नहीं रहेंगे तो रेन भी नहीं होती है सफिशिएंट, बिकॉज टेम्परेचर जो पूरा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। और इसके साथ साथ बाकी काफ़ी दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी अराइज होने लगेंगी अगर जो वाटर स्कैरसिटी है वो प्लांट्स तक पहुंच जाती है। इसीलिए हमको क्या करना है, हमारे पास ही जो वाटर स्कैरसिटी है वहाँ पर इसे कंट्रोल कर देना है जिससे कि वो प्लांट्स तक ना पहुंचे। जैसे घर पे होता है ना, पेरेंट्स हमारे कोई प्रॉब्लम आती है वो खड़े हो जाते हैं, हमारे तक नहीं आने देते, वैसे ही हम ह्यूमन बींग्स को खड़े हो जाना चाहिए एक लाइन से कि वाटर स्कैरसिटी प्लांट्स तक ना पहुंचे, क्योंकि अगर वो प्लांट्स तक पहुंच गई तो वो बहुत सीवियर कंडीशन हो जाएगी। फाइन, यहाँ पर एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव है जिससे थोड़ी सी हमें इंस्पिरेशन मिलेगी। राजस्थान इज़ अ हॉट एंड ड्राई प्लेस, तो ये तो पता है आपको कि राजस्थान क्या है, हॉट और ड्राई प्लेस है। द चैलेंज ऑफ नेचुरल स्कैरसिटी ऑफ वाटर वेज मेट बाय अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। सो वहाँ पर ये जो वाटर स्कैरसिटी थी ना नेचुरल, अब वो डेजर्ट एरिया है, ड्राई प्लेस है, हॉट प्लेस है, तो वहाँ पर वाटर स्कैरसिटी नेचुरल है, मतलब काफ़ी कम वाटर है वहाँ पे। सो वो जो थी उसको एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट से ओवरकम किया। अ बैंड ऑफ सोशल वर्कर हैज ट्रांसफॉर्म्ड अ ड्राई एरिया इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट इनटू अ ग्रीन प्लेस। तो कुछ सोशल वर्कर की एक टीम थी, उसने क्या किया, अलवर की एक डिस्ट्रिक्ट जो कि पूरी ड्राई लैंड था उसको एक ग्रीन प्लेस में कन्वर्ट कर दिया। दे हैव रिवाइव्ड 5 ड्राइड अप रिवर्स, और जो 5 ड्राइड रिवर्स थी जहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं बचा था, अरवेरी, रूपारेल, सरसा, बगनानी एंड जहाजवाली, बाय कंस्ट्रक्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, ये रिवर्स को रिवाइव कर दिया, क्योंकि उसमें क्या बना दिया उन्होंने, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, जिससे कंटिन्यू जब ईयर बाय ईयर जब रेन हुई ना तो उन रिवर्स में वाटर कलेक्ट हुआ एंड वो वापस से अपनी पुरानी कंडीशन में आ गए जैसे उनमें पूरे टाइम वाटर था। तो ये एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव है, तो ये हमें और फॉलो करना चाहिए, सारे लोगों को अवेयर करना चाहिए, क्योंकि जल है तो कल है एंड हमारा जल हमारा जीवन। अगर आप इसे अपना समझ के करोगे दैट मीन्स कि ये आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो हम क्या करेंगे, इसको ज़्यादा केयर और कंसर्न के साथ इसकी टेक केयर करेंगे। फाइन, सो ये चैप्टर था ऑल अबाउट वाटर, जहाँ पर हमने पढ़ा कि वाटर कितना प्रीशियस रिसोर्स है, वाटर स्कैरसिटी कैसे हो रही है और वाटर स्कैरसिटी से क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वाटर मिसमैनेजमेंट हो रहा है उसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है, और इवन आजकल तो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट भी हो रहा है जो कि हमारे आगे क्लासेस में आएगा कि कैसे वेस्ट जो वाटर होता है ना, डंप्ड वाटर, बेकार पानी है, उसको रीयूज कर लिया जाता है। तो ये भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट मेथड है वाटर स्कार्सिटी को कम करने के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर की एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द फ्रेश वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड is much more than that present in the rivers and lakes of the world. So जो ग्राउंड में फ्रेश वाटर स्टोर्ड है ना वो काफ़ी ज़्यादा है रिवर्स एंड लेक्स के कंपैरिजन में। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, बिकॉज ग्राउंड वाटर क्या है ना, अगर जब तक वहाँ पर डीप होल नहीं किया जाए या डिग नहीं किया जाए, ट्यूबवेल्स नहीं बनाए जाए, तब तक वो वाटर जो है वो स्टोर रहेगा। बट रिवर्स एंड लेक्स का वाटर जो क्या है वो इवेपोरेट भी हो जाता है सनलाइट समर्स में, तो उस कंडीशन में वाटर जो है वो कम हो जाता है एंड ग्राउंड वाटर का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। सेकेंड वन इज, वाटर शॉर्टेज इज अ प्रॉब्लम फेस्ड ओनली बाय पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। तो ये जो वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है ये क्या सिर्फ उन लोगों को जो है रूरल एरियाज में है, तो ये तो क्या है, फॉल्स है, बिकॉज अर्बन एरियाज जो सिटीज में भी लोग रहते हैं वहां पर भी वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है। तो सेकेंड वन क्या हो जाएगा, फॉल्स। थर्ड इज, वाटर फ्रॉम रिवर्स इज द ओनली सोर्स फॉर इरिगेशन इन द फील्ड। सो जो रिवर वाटर है वही एक अलोन सोर्स है किसका, इरिगेशन का। तो ये क्या है, फॉल्स है, बिकॉज इरिगेशन के लिए रेन वाटर भी रिस्पॉन्सिबल है, ग्राउंड वाटर भी रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, थर्ड वाला फॉल्स। फोर्थ वन इज, रेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर। तो रेन क्या है वाटर का
अल्टीमेट सोर्स है, तो ये भी क्या है, फॉल्स है, बिकॉज रेन भी किस वजह से हो रही है, ओशंस एंड सीज में जो वाटर है वही एवेपोरेट होकर क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है एंड वो रेन होती है, दैट इज वाई हम रेन को अल्टीमेट सोर्स नहीं बोल सकते। फाइन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन हाउ ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज। तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कैसे किया जा सकता है, तो जो रेन वाटर आता है ना उसको कलेक्ट करके पॉन्ड्स या फिर हम होल्स बना सकते हैं, ऐसे पिट्स बना सकते हैं। रिवर्स में भी सॉइल जो होता है ना वो क्या होता है, सैंड को कलेक्ट करते जाते हैं लोग, जिस वजह से वाटर वहाँ पे कलेक्ट नहीं होता, वाटर फ्लो अवे हो जाता है। तो वहाँ पर ऐसा कुछ पिट्स बना के छोटे छोटे से, जहाँ पर वाटर, रेन वाटर जो है वो कलेक्ट हो जाए। जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, क्रैक्स होते हैं, वहां पर भी क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, ग्राउंड तक पहुंचेगा। और वाटर की जो सीपिंग प्रोसेस है, दैट मीन्स कि ग्राउंड पे जो वाटर सीप हो रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन। तो ये जो प्रोसेस है इससे भी वाटर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। तो उसके लिए सबसे मेन क्या है कि ग्राउंड पे जो प्लेन ग्राउंड है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज होंगे, सॉइल होगी ना, तो वाटर एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा। अगर वो पक्का लैंड बन जाता है, वहाँ पर रोड्स का या बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो उस कंडीशन में वाटर वहाँ पर इजीली एब्जॉर्ब नहीं होगा। एंड इन केस अगर ऐसा हुआ भी है, वहाँ पर बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होता भी है, तो जो प्लेग्राउंड्स हैं वहाँ पर क्या कर देना चाहिए, पिट्स बना देना चाहिए। एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हेल्प से भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया जा सकता है। Third question is, there are 10 tube wells in a lane of 50 house. So एक 50 हाउस की लेन है जहाँ पर कितने ट्यूब वेल्स हैं, 10 ट्यूब वेल्स हैं। What could be the long term impact of water table? So water table पे क्या impact पड़ेगा? So 50 हाउस सिचुएटेड है, दैट मीन्स कि वाटर टेबल जो है वो अलार्मिंगली डिक्रीज होगा। क्यों, अब 50 हाउसेज में कितने सारे लोग रहेंगे, सो 10 सिर्फ ट्यूबवेल्स हैं, तो उससे क्या होगा ना, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगा, क्योंकि डोमेस्टिक पर्पस के लिए लोग वाटर का यूज़ करेंगे, जिससे कि क्या होगा, ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीट होगा एंड वो उसकी जो वाटर टेबल है वो और नीचे पहुंच जाएगा। Fourth question है, you have been asked to maintain a garden, how will you minimize the use of water? So अगर आपको क्या दे दिया गया है, गार्डन मेंटेन करने दिया है एक, तो आप उस गार्डन को मेंटेन तो करना है, साइड बाय साइड वाटर का यूज को मिनिमाइज करना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं हमने अभी पढ़ा ना, यहाँ पर फिगर में भी दिया हुआ है ड्रिप इरिगेशन। तो ऐसी ही मेथड हम अगर गार्डन में अप्लाई कर दें ड्रिप इरिगेशन का, तो उस कंडीशन में क्या है, हम वाटर की प्रॉब्लम से वाटर का यूज जो है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ड्रिप इरिगेशन से वाटर जो है वो प्लांट की रूट्स तक डायरेक्टली पहुंचेगा एंड जो वेस्टेज वाटर का नहीं होगा। फाइन, सो ये यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। तो वाटर डिप्लीशन जो हो रहा है उसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है जिससे कि डिमांड्स इंक्रीज हो रही है वाटर की लोगों के लिए, डोमेस्टिक एंड ड्रिंकिंग वाटर की, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्राउंड वाटर टेबल डिक्रीज हो रहा है। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रीज को भी मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, तो वाटर लेने से वाटर टेबल डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद क्या आ जाता है, एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर में भी क्या, अगर रेन सफिशिएंट नहीं होती है तो वाटर की कैसे कंप्लीट होता है वाटर की रिक्वायरमेंट, ग्राउंड वाटर टेबल से, ग्राउंड वाटर से, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, वाटर टेबल डिक्रीज होता है। तो काफ़ी सारे मेथड्स हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट आंसर। तो यहाँ पर हमें बताना है फिलअप्स। फर्स्ट वन इज, पीपल ऑब्टेन्ड ग्राउंड वाटर थ्रू वेल्स एंड पंप्स। जो लोग हैं वो ग्राउंड वाटर कैसे यूटिलाइज कर पाते हैं, कैसे यूज करते हैं, वेल्स या फिर पंप्स की हेल्प से, जो हैंड पंप्स होते हैं या फिर वेल स्टिक करके ग्राउंड वाटर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर आर। वाटर जो 3 फॉर्म्स में अवेलेबल हैं वो क्या हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड मतलब आइस, लिक्विड इन रिवर्स एंड ओशंस एंड गैस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। थर्ड वन है, द वाटर बियरिंग लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्यूफर। तो जो ग्राउंड सरफेस में जो वाटर की एक लेयर है उसको क्या बोलते हैं, एक्यूफर। फोर्थ वन इज, द प्रोसेस ऑफ वाटर सीपेज इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड
इनफिल्ट्रेशन। तो जो वाटर टेबल है, वाटर है, वो ग्राउंड सरफेस क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, वाटर जो है सीपेज हो रहा है उसमें, दैट मीन्स कि सॉइल में अंदर जा रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो वाटर शॉर्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फर्स्ट वन इज रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज की रैपिड ग्रोथ तो बहुत बड़ा रीजन है वाटर शॉर्टेज का, तो ये इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो डोमेस्टिक नीड्स बढ़ रही है वाटर की, तो ये भी, इससे भी क्या होता है, वाटर शॉर्टेज होता है ये तो। थर्ड वन इज हैवी रेनफॉल, सो हैवी रेनफॉल होने की वजह से वाटर शॉर्टेज क्या है, कम हो जाता है। हैवी रेनफॉल से क्या होगा, वाटर शॉर्टेज नहीं होगा, उससे तो वाटर की फुलफिलमेंट होगी ना, दैट इज वाई करेक्ट आंसर विल बी थर्ड। मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, तो अगर वाटर रिसोर्सेज का मिसमैनेजमेंट होता है उस कंडीशन में भी क्या है, वाटर की शॉर्टेज होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, हैवी रेनफॉल। एट्थ क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन, द टोटल वाटर। तो यहाँ पर बताना है द टोटल वाटर इन द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड रिमेन कांस्टेंट। ऐसा पॉसिबल है क्या, जो लेक्स एंड रिवर्स का वाटर है वो कांस्टेंट रहे, तो ये तो करेक्ट नहीं होगा फर्स्ट वन। अंडर द ग्राउंड वाटर रिमेन कांस्टेंट, तो जो टोटल वाटर ग्राउंड में है वो कांस्टेंट रहे, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि लोग उसको यूटिलाइज करते हैं ह्यूमन बींग्स, तो वो तो डिक्रीज हो सकता है। In the seas and oceans of the world remain constant. So total water जो seas and ocean का है वो constant रहे, वो भी possible नहीं है because evaporate हो जाता है। Of the world remain constant, तो ये क्या है, करेक्ट है। तो टोटल वाटर ऑफ वर्ल्ड है वो कांस्टेंट है, वो क्यों, क्योंकि वाटर रिसाइकिल हो रहा है, सीज में है, इवेपोरेट होके क्लाउड्स फॉर्मेशन हो रहा है, वो अगेन रेन होके ग्राउंड में और सी में आ रहा है। तो जो वर्ल्ड में टोटल वाटर है वो तो कांस्टेंट है, बट ग्राउंड, रिवर्स एंड सीज में क्या हो रहा है, वाटर कई बार डिक्रीज और इंक्रीज हो सकता है, बट ओवरऑल द वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे उस कंडीशन में क्या होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फाइन, तो इसका आंसर हो गया फोर्थ। नाइन्थ इज मेक अ स्केच शोइंग ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल, लेबल इट। तो यहाँ पर बुक में दिया हुआ है, अब ये टास्क तो आपका है कि कौन सी फिगर में ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल दिया हुआ है, तो इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्केच बना के शेयर करना है जिसे सब लोग देखेंगे। तो यहाँ पर ये चैप्टर क्या होगा, एंड जहाँ पर हमने पढ़ा क्या, वाटर की इंपॉर्टेंस के बारे में। एंड इस चैप्टर को समझना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वाटर क्या एक नेचुरल रिसोर्स है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जिसके बिना हमारा सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट है। इवन हमने चैप्टर स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि जल है तो कल है, अगर अभी हम वाटर को सेव करेंगे, प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे, तभी हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, अपने सर्वाइवल के बारे में सोच सकते हैं। तो वाटर कितना इंपॉर्टेंट है ये तो हमने देखा, बट अब यहाँ पर क्या आ जाता है कि हमें उसे कैसे सेव करना है, कैसे वाटर शॉर्टेज से ओवरकम होना है, एंड उसको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ के प्रॉपरली उसकी केयर और कंसर्न करना है। प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ के ये मतलब नहीं है कि हम उसको वेस्ट कर रहे हैं अपने मर्जी से, बट क्या है, केयर एंड कंसर्न के लिए, जैसे आप अपने टॉयज की केयर करते हो वैसे ही वाटर की केयर करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स आते हैं, कहीं पे कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।